भारत में भारत को हराना आसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई टीम भारत को उसकी ही सबसे बड़ी ताकत स्पिन से हरा दे। 3 ओडीआई मैच, 3 बार एक ही कहानी और हर बार बीच में खड़ा एक ही नाम, डैरिल मिचेल। हाल ही में हुई इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली गई। ये सिर्फ एक सीरीज नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे इंजरी हिट और इनएक्सपीरियंस न्यूजीलैंड टीम भारत आई, पहला ओडीआई हारने के बाद भी इतिहास बनाकर वापस गई। और वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी रिकॉर्ड के बारे में जिन्हें सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे फर्स्ट ओडीआई में छुपे हुए सिग्नल, सेकंड ओडीआई में डैरिल मिचेल की मास्टर प्लान और थर्ड ओडीआई में निर्णायक डोमिनेशन की। साथ ही जानेंगे क्यों कुलदीप जडेजा की स्पिन जोड़ी पूरी सीरीज में बेअसर रही। जब न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज के लिए भारत पहुंची तो हालात उनके पक्ष में नहीं थे। न केन विलियमसन, न ट्रेंट बोल्ट और कैप्टन माइकल ब्रेसवेल खुद इंजर्ड। 8 खिलाड़ी ऐसे थे जो पहली बार भारत में ओडीआई खेल रहे थे। वहीं भारत की तरफ देखे तो 2027 में होने वाली वर्ल्ड कप की कोर टीम थी। होम कंडीशंस, वर्ल्ड क्लास स्पिन अटैक और शानदार फॉर्म में विराट कोहली। लेकिन मैच सिर्फ नामों से नहीं जीती जाती, मैच जीते जाते हैं प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से। स्कोर कार्ड देखेंगे तो लगेगा कि फर्स्ट ओडीआई पूरी तरह भारत के कंट्रोल में था। विराट कोहली 93, शुभमन गिल 56, 301 का चेज आसान लग रहा था। लेकिन इसी मैच में एक साइलेंट वार्निंग छुपी थी। डैरिल मिचेल 84 रन्स, बिना किसी रिस्क के मिडिल ओवर्स में कंप्लीट कंट्रोल। और फिर आया काइल जेमिसन का 7 गेंदों का स्पेल, 3 बड़े विकेट, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। मैच भारत ने जीता, लेकिन न्यूजीलैंड समझ चुकी थी भारत को मिडिल ओवर्स में दबाया जा सकता है। सेकेंड ओडीआई में न्यूजीलैंड ने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया। इंडिया पहले खेलते हुए 118 रन पर अपने 4 विकेट खो देती है। तब आते हैं केएल राहुल के शतक की बदौलत भारत 286 का टारगेट सेट कर पाता है। जवाब में न्यूजीलैंड भी जल्द ही 46 के स्कोर पर अपने 2 विकेट खो देती है। इंडिया मोमेंटम में थी। फिर कुलदीप यादव आते हैं, दूसरी गेंद और मिचेल आगे बढ़कर 6 लगा देते हैं। इसके बाद स्वीप, रिवर्स स्वीप और लैप स्वीप की बरसात होती है। विल यंग और डैरिल मिचेल मिलकर 162 रन की पार्टनरशिप लगा देते हैं। डैरिल मिचेल अकेले 131 नॉट आउट रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं और ग्लेन फिलिप्स के साथ न्यूजीलैंड को जीत तक पहुंचा देते हैं। कुलदीप यादव अपने 10 ओवरों में 82 रन कंसीड करते हैं, वो भी 8.20 की इकोनॉमी से। कंपैरिजन देखिए, न्यूजीलैंड ने स्पिन के खिलाफ 13 स्वीप शॉट्स खेले, भारत ने पूरे मैच में स्पिन के खिलाफ सिर्फ 1 स्वीप। यही डिफरेंस सीरीज का टर्निंग पॉइंट बना। डिसाइडर में न्यूजीलैंड ने कोई डाउट नहीं छोड़ा। भारत के सामने डैरिल मिचेल के 137 और ग्लेन फिलिप्स के 106 रनों की बदौलत टोटल 337 रन का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। ये दोनों मिलकर 219 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप बनाते हैं। कुलदीप और जडेजा मिलकर सिर्फ 6 ओवर्स ही बॉलिंग कर पाते हैं, जबकि दोनों की कंबाइंड इकोनॉमी 7.4 से ऊपर थी, जिससे पता चल जाता है कि स्पिन में वो धार कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जवाब में उतरी भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर फिर से कोलैप्स कर जाता है। रोहित 11 और गिल 23 रनों पर जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं और नॉन कमिटल कहे जाने वाले विराट कोहली फिर से सेंचुरी लगाते हैं। हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी 53 और हर्षित राणा 42 रनों की शानदार पारी खेलते हुए उनका साथ देते हैं। लेकिन जैसे ही कोहली आउट हुए, मैच भी वहीं खत्म हो गया। अब जरा नंबर्स देखिए। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडियन स्पिन 351 रन्स, 318 बॉल्स, 3 विकेट्स। वहीं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड स्पिन 317 रन्स, 354 बॉल्स, 5 विकेट्स। कुलदीप यादव एवरेज 60.66, इकोनॉमी 7.28। रविंद्र जडेजा 6 मैचेस, सिर्फ 1 विकेट। और बैटिंग में भी फ्लॉप शो और फील्डिंग में ड्रॉप्ड कैचेस और मिस्ड रनआउट्स ने भारत की मुश्किलें और बढ़ा दी। अब आपको वो बात बताता हूं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। न्यूजीलैंड ने सिर्फ सीरीज नहीं जीती, उन्होंने अपनी 8 ओडीआई सीरीज में से 7 में जीत हासिल की है, जो उनकी कंसिस्टेंसी को दिखाती है। इसके अलावा 3 मैचों में से 2 में तो उसने टॉस हारकर भी भारत को हरा दिया। और क्रिकेट के इतिहास में पहली बार भारत में अपनी पहली ओडीआई सीरीज जीतने में सक्सेसफुल रही। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भारत को भारत में आउट थिंक और आउट स्पिन किया।
डैरल मिचेल ने क्राउड को 39 बार चुप कराया और उनका जवाब था, न्यूजीलैंड में वैसे भी शांति रहती है। ये सीरीज भारत के लिए सिर्फ हार नहीं थी, ये एक वेकअप कॉल थी। वर्ल्ड कप से पहले क्वेश्चंस साफ हैं, स्पिन एडेप्टेबिलिटी, फील्डिंग स्टैंडर्ड्स और मिडल ओवर्स इंटेंट को सुधारने का। और न्यूजीलैंड ने साबित कर दिया, इतिहास बड़ी टीम्स नहीं, समझदार टीम्स बनाती हैं। आपके हिसाब से भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? स्पिन, फील्डिंग या अप्रोच? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी डीप क्रिकेट डॉक्यूमेंट्रीज को मिस नहीं करना चाहते तो क्रिकेट अनकवर्ड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। इट्स क्रिकेट अनकवर्ड साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।